हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे पॉलिटिकल साइंस 2012 का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रहे ही। ऑप्शन देखते हैं। अ 1985, ब 1885, स 1886 और द 1906। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ब। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को हुई थी। यह स्थापना जो बैठक हुई थी वो मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसमें टोटल देश भर से 72 लोगों ने भाग लिया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम का बहुत बड़ा हाथ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। अ 1905, ब 1906, स 1907 और द 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, जिसमें आगा खां, मोहसिनुल मुल्क वगैरह लोगों ने हिस्सा लिया था। यह क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ K.M. मुंशी, ब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स सरदार पटेल और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1953 में, ब 1955 में, स 1956 में और द 1957 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन देखते हैं। अ 26, ब 27, स 28 और द 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 28। उस समय भी 28 थे और आज भी 28 ही हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1949 में, ब 1950 में और स 1951 में और द 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। हालांकि प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 दोनों में हुआ था, लेकिन अगर एक को पूछा जाए तो 52 माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ भारत और पाकिस्तान के बीच, ब भारत और चीन के बीच, द भारत और USA के बीच और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1962 में, ब 1964 में, स 1965 में और द 1966 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जबकि पंचशील समझौता के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि ये आपसी पड़ोसी देश किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे और उसकी अखंडता एकता बनाए रखने में कोशिश करेंगे, लेकिन चीन ने इसका उल्लंघन करते हुए 1962 में हमला कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। 1950 में,
ब 1951 में, स 1952 में और द 1953 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त में हुई थी। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन अ 1950 में, ब 1951 में, स 1952 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन देखते हैं। अ 1951 से 56, ब 1956 से 61, स 1961 से 66 और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1956 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 61 था। वहीं प्रथम का ये था और तृतीय का ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। अ 1889 में, ब 1891 में, स 1892 में और द 1893 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1891 में, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के काल में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1977 में, ब 1978 में, स 1979 में और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1977। जनवरी 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुई और 1977 में ही जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराते हुए पहली बार यहाँ पे भारत में सरकार भी बनाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1975 में, ब 1976 में, स 1977 में और द 1978 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1975। जून 1975 में इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के आशंके पे लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन देखते हैं। अ परवेज मुशर्रफ, ब जनरल जियाउल हक और स अयूब खान और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स अयूब खान ने 1966 में ताशकंद समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री के साथ समझौता किया था। हस्ताक्षर भी उस पर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1970 में, ब 1971 में, स 1972 में और द 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। इसे पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? यानी शिमला समझौता कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिल रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन देखते हैं। अ 1970 में, ब 1971 में, स 1972 में और द 1973 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में हुआ था। यह भारत और पाकिस्तान जो 1971 में युद्ध किए थे, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उसके बाद समझौता किया गया ताकि आपसी सहमति से सौहार्द को बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ब डॉक्टर जाकिर हुसैन, स बी गिरी और द डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। अगर देखा जाए तो दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन बने थे, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर दूसरे उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और तीसरे उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वी गिरी थे। ये थे दूसरे, ये थे तीसरे
और ये थे पहले। आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। अ इंदिरा गांधी ने, ब मोरारजी देसाई ने, स राजीव गांधी ने और द लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। अ 1968 में, ब 1969 में, स 1970 में और द 1971 में। यह क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है काफ़ी, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेंगे। ब 1969 इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री, यानी उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गया था, लेकिन इंदिरा कांग्रेस जो था वही आगे चल करके कांग्रेस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 1974 को रेल हड़ताल के नेता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ जयप्रकाश नारायण, ब राजनारायण और स जॉर्ज फर्नांडिस और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ जयप्रकाश नारायण, जो थे रेल हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे 1974 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। अ अनुच्छेद 352, ब अनुच्छेद 356, स अनुच्छेद 360 और द अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार जो लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। अ चंद्रशेखर, ब चौधरी चरण सिंह, स मोरारजी देसाई और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स मोरारजी देसाई। जनता पार्टी के शासनकाल में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 में बने थे। यह 79 तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद इसी बार में चौधरी चरण सिंह 79 से 80 तक 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। अ आचार्य कृपलानी, ब राजे नारायण, स चंद्रशेखर और द जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा पटना के गांधी मैदान में 1974 में दिया था। यह नारा इंदिरा सरकार के खिलाफ में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। अ राजीव गांधी, ब इंदिरा गांधी, स वीपी सिंह और द आई.के. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम जारी किया था। वहीं अगर 10 सूत्री कार्यक्रम की बात की जाए तो वो नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन देखते हैं। अ वीपी सिंह, ब अटल बिहारी वाजपेयी, स इंदिरा गांधी और द मोरारजी देसाई ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वीपी सिंह। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जिसमें पिछड़ा आयोग को 27% आरक्षण देने की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बिहार की प्रथम, यहाँ पे महिला होना चाहिए, छूट गया है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन देखते हैं। अ सुचेता कृपलानी, ब राबड़ी देवी, स सरोजिनी नायडू और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सुचिता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वहीं सरोजिनी नायडू यूपी की पहला महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? यह क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अ आर के पचौरी, ब
वंदना शिवा, स सुंदरलाल बहुगुणा और द मेघा पाटकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 से चिपको आंदोलन में जब शुरू हुआ था उस समय इसका नेतृत्व किया था। उस समय के तत्काल यूपी में और आज के उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलता रहा है। जब कोई भी पेड़ को काटने जाता था तो उस समय के जो लोग थे वो जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे और उसको काटने से बचा लेते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अ सुनीता नारायण, ब मेघा पाटेकर, स आर के चौधरी और द अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अरविंद केजरीवाल पर्यावरणविद नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय। ऑप्शन देखते हैं। अ असम के, ब नागालैंड के, स केरल के और द तमिलनाडु के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द तमिलनाडु के क्षेत्रीय पार्टी है डीएमके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है। ऑप्शन देखते हैं। अ 10 दिसंबर, ब 1 मई, स 26 जनवरी और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। यूएसए यानी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया? ऑप्शन देखते हैं। अ 9 सितंबर 2001, ब 11 सितंबर 2001, स 9 सितंबर 2002 और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे आतंकवादियों ने, अलकायदा और तालिबानी आतंकवादियों ने हवाई जहाज से हमला किया था, जिसमें लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। अ बाल श्रम, ब मानवाधिकार, स पर्यावरण और द शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब मानवाधिकार से संबंधित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। यह पूरे विश्व में मानवाधिकार की रक्षा के लिए कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1945, ब 1950, स 1953 और द 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें उस समय 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था और इसमें अभी 193 टोटल सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। अ जेनेवा, ब बर्लिन, स न्यूयॉर्क और द हेग। तो आप सब जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में है, जो नीदरलैंड या हॉलैंड में है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। अ 1984, ब 1985 और द 1986, स 1986 और द 1987। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब 1985 में दक्षेस यानी सार्क की स्थापना हुई थी। इसके टोटल सदस्यों की संख्या 8 है। 8 है टोटल सदस्यों की संख्या। जब स्थापना हुई थी तो 7 थी, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को नया सदस्य बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो है नेपाल के राजधानी काठमांडू में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यह 2012 का क्वेश्चन है, तो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। अ जॉन मेजर, ब टोनी ब्लेयर, स डेविड कैमरून और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स डेविड कैमरून उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अभी बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। अ 1960 में, ब 1961 में,
स 1962 में और द 1963 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स 1962 में क्यूबा संकट शुरू हुआ था, क्योंकि अमेरिका जो था क्यूबा की सरजमीन को हवाई यात्रा और जल यात्रा दोनों के लिए यूज़ करना चाहता था सोवियत संघ रूस के खिलाफ। इसलिए सोवियत संघ रूस, क्यूबा और अमेरिका के बीच ये तनाव शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन देखते हैं। अ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब रूस, स फ्रांस, द जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 40 नंबर क्वेश्चन, जो आज के लिए अंतिम क्वेश्चन होगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष जो देश वो थे जो किसी पार्टी में नहीं गए, यानी अमेरिकी दल में नहीं गए और रूस के भी दल में नहीं गए, ये बीच में रह गए, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अ नई दिल्ली में, ब काहिरा में, स हवाना में और द बेलग्रेड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बेलग्रेड में हुआ था। ये यूगोस्लाविया की राजधानी थी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।